Okay. Once you installed Eclipse in your system, ठीक है, so you will get this type of icon. तो उसको ओपन कर लेना आप लोग और लॉन्च भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद वो लॉन्च वाली बटन आती है, वो भी लॉन्च भी कर सकते हो। सो एक बार ये इंस्टॉल हो गया, देन यू नीड टू जस्ट ओपन दैट Eclipse IDE एंड इट विल आस्क यू फॉर द वर्कस्पेस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो डिफरेंट वर्कस्पेस बना के रख सकते हो, बट अभी हम लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो डिफॉल्ट है वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लॉन्च पे आपको क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन लॉन्च, वो उस पर्टिकुलर वर्कस्पेस में जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनको वो लोड करके आपके Eclipse IDE में अवेलेबल कराता है, so that you can work on any of those projects which are available in the selected workspace. ठीक है, वंस यू हैव दिस एक्सप्लोरर फाइल प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट, और यू नीड टू सिलेक्ट डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। उस चीज का ध्यान रखना कि आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करना है और एंटरप्राइज एडिशन का वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, और यहाँ जो है, यहाँ पे आपको रन टाइम सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अपाचे टॉमकैट 9 सिलेक्ट किया, तो रन टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अ 9। नेक्स्ट एंड ब्राउज क्या करना है आपको, जो फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, द फोल्डर विच यू हैव एक्सट्रैक्टेड अर्लियर, हमने देखो अपाचे टॉमकैट का हमने एक्सट्रैक्ट करके सी ड्राइव में रखा था, वो फोल्डर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सी ड्राइव में सी एंड टॉमकैट, ठीक है, इसके अंदर सारी फाइल्स है, तो सिर्फ मुझे वो फोल्डर सिलेक्ट करके रखना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो सिलेक्ट फोल्डर का आ रहा है, मुझे सिर्फ वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जो टॉमकैट का है, एंड फिनिश, ठीक है। वंस यू फिनिश, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले एक और इंस्टॉल किया था, तो वो 2 नंबर का ऑप्शन मुझे शो कर रहा है, ठीक है, एनीवन यू कैन। अब नेक्स्ट करते हैं, और फिर से नेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपको जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल फाइल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की यूज करनी है, ये सबलेट के लिए वगैरह जरूरी रहती है, सो वी विल कीप दैट ऑप्शन चेक। तो ये एनवायरमेंट मतलब हमें प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जिसमें आपको कोर फाइल की जगह पर और भी बहुत सारी फाइल्स की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करा देता है कौन, Eclipse IDE, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो रहेंगी SRC फोल्डर के अंदर, इसमें SRC फोल्डर के अंदर, और राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक न्यू एंड JSP फाइल, ठीक है। जनरली PHP के अंदर .php एक्सटेंशन वाली फाइल रहती है, लेकिन जावा के वेब प्रोजेक्ट के लिए कौन सी एक्सटेंशन वाली फाइल रहेगी, JSP फाइल। और डिफॉल्ट जो फाइल होती है, जैसा index.php वैसे ही index.jsp फाइल इसमें डिफॉल्ट फाइल होती है। मैं अननेसेसरी चीजें यहाँ से यहाँ पे आके टाइटल चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, बट if you are able to hear my voice and see the screen,
जस्ट एनी वन ऑफ यू गिव मी कंफर्मेशन। यस सर। ठीक है, तो हमने सिर्फ इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल बनाई और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बनाई यहाँ पर प्रोजेक्ट में। और इसको सिर्फ अभी यहाँ पे रन का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं रन एज रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे अपाचे टॉमकैट 9 वर्जन ही यूज करना है एज ऑफ नाउ आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट करने पर यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट दिखा रहा है, मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ यहाँ। एंड जो मेरा एग्जिस्टिंग अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सिर्फ वही सिलेक्टेड रखेंगे हम, और फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके। जैसे ही इसको रन करेंगे तो इक्लिप्स के अंदर जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, ठीक है, इक्लिप्स के अंदर जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन करके दे देगा आपके लिए। ठीक है, सो बॉटम में आप देख सकते हैं कंसोल में वो बहुत सारी चीजें शो कर रहा है अपाचे टॉमकैट स्टार्ट करने के बाद। वंस इट इज स्टार्टेड, ये इंटीग्रेटेड जो ब्राउजर है उसका, वहां पर वो लिंक हमें अवेलेबल करके दे देगा, लोकल होस्ट 8080 एंड CIA डेमो प्रोजेक्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएसपी। तो इसको मैं करके देखता हूँ, ब्राउजर पे भी वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। अब मैंने जो एक पेज बनाया था उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया, रिफ्रेश। एक्चुअली जो सेव कर रहे हैं वो पहले डिप्लॉय होता है, उसके बाद फिर फ्रंट एंड भी रिफ्लेक्ट होता है। एक छोटा सा जावा का भी कोड लिख कर देख लेते हैं। सो परसेंट ठीक है, एक सिंपल ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया एंड इट इज शोइंग मी डाउट, मतलब स्क्रिप्ट भी चल रही है वहां पे। जैसा पीएचपी के अंदर आप लोगों को याद होगा लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर लेस देन परसेंट परसेंट से ही सारा जेएसपी के अंदर जावा का कोड आप लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंट परसेंट सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 2-3 टैग्स है वो हम लोग कल देखेंगे अच्छे से, बट दिस आर दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्वर है टॉमकैट उसको स्टॉप कर दिया, एंड अभी ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं तो साइट कांट बी रीच्ड। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, आप लोग भी सबमिट करोगे अपना प्रोजेक्ट किसी ना किसी क्लाइंट को। ठीक है, कॉलेज में भी कभी कभी आपको सबमिट करना पड़ता है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है वार फाइल। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है वार फाइल, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में आप पाथ दे सकते हो। लेट्स से मुझे डेस्कटॉप पर ही रखना है ये चीज, डेमो प्रोजेक्ट डॉट वार, इसको सेव कर देते हैं। Destination archive should end with war finish। तो चलेगा, दोनों भी एक ही वर्जन है, फोल्डर एक ही वर्जन का, 9 वर्जन का है। अब ये वॉर फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। अब लेट्स जस्ट चेक कि मेरे सिस्टम पे जैम्प है क्या इंस्टॉल। अच्छा जैम्प तो है इंस्टॉल। सो कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं उसका, जैम्प का, एंड मेक श्योर कि आपका टॉमकैट वहां का बंद हो, कहाँ का, इक्लिप्स का, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो अभी मैंने सिर्फ ये कौन सा जैम्प ओपन करके रखा है, मतलब जैम्प ओपन करके रखा है, उसमें टॉमकैट हम सिर्फ जैम्प का टॉमकैट ओपन करके रखें। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग नाउ इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स हो सके तो बंद ही करके रख देते, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम यहाँ का टॉमकैट स्टार्ट करते हैं।
वन केस ये हो सकती है कि कैशिंग में अगर 8080 वो पोर्ट अगर बिजी होगा तो यहाँ पर थोड़ा स्टार्ट करने में वो इश्यू दे सकता है, अदरवाइज ये विदाउट एनी इश्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अलाउ एक्सेस जैसा उसमें पूछा था सेंड, वो फायरवॉल का मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स ओपन है, तो उसमें से सेकंड नंबर का 8080 हमारे काम का है। ठीक है, बाकी और सर्विसेज के लिए वो यूज कर रहा होगा, बट 8080 इज व्हाट वी नीड। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट :8080, क्योंकि लोकल होस्ट 80 जो है वो कौन यूज कर रहेगा, अपाचे, फर्स्ट वाला सर्विस है ना, अगर मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ तो वो यूज करेगा। बट अभी ये हमने टॉमकैट सिर्फ ओपन किया तो ये यहाँ पर शो कर रहा है, बट अभी प्रोजेक्ट का वॉर फाइल मुझे कहाँ पे रखना है, तो आपको जो वॉर फाइल मिला है, ठीक है, वो एक तरह से डिप्लॉय करना पड़ता है। तो दिस वॉर फाइल वी आर गोइंग टू कॉपी फ्रॉम हियर। जैम कौन से डायरेक्टरी में रहता है हमारे, सी ड्राइव। एचटी डॉक्स में तो सिर्फ पीएचपी के प्रोजेक्ट रहते हैं, बट जैम हमारा सी ड्राइव में रहता है। तो जैम के अंदर यहाँ पर टॉमकैट फोल्डर दिखाता है। ठीक है, टॉमकैट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे वेब एप्स दिखेगा। वेब एप्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, हमारा जो वॉर फाइल है। यहाँ पे देखो अपने आप वो फोल्डर क्रिएट कर दिया उसने। वो टॉमकैट बैकग्राउंड में चेक करते ही रहता है कि कौन सा वॉर फाइल आया मेरे पास, उसके पास जो भी वॉर फाइल आया देखता है उससे रिलेटेड कोई डायरेक्टरी है क्या एक्सट्रैक्टेड, नहीं है तो जस्ट उसको एक्सट्रैक्ट कर दो डायरेक्टरी। ठीक है, और इस डायरेक्टरी में कितने फाइल्स होने चाहिए जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो वो फाइल यहाँ पर है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड ब्राउजर पे जाके जस्ट स्लैश के बाद जैसे htdocs के फोल्डर के नाम देते हो ना, सेम चीज यहाँ पे करनी है। ठीक है, मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अभी सर्वर में आके, क्योंकि जेएसपी फाइल है, ठीक है, जेएसपी फाइल है तो आई कैन डायरेक्टली मेक चेंजेस ओवर देयर। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि x + y + z। ठीक है, फ्रंट एंड पे देखते हैं वो रिफ्लेक्ट हुआ क्या, हो गया रिफ्लेक्ट। दैट्स हाउ यू नीड टू रिलीज द प्रोजेक्ट। ओके, और इस सेम वॉर फाइल सर्वर पे भी हम लोग पुश करके रख सकते हैं, वहां के टॉमकैट के थ्रू वो फ्रंट एंड पे दिखाना चालू कर दें। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं इतना वीडियो जो है कट करके रखूंगा, और पहला जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है उसका थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट जो इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है वो वाला पार्ट, सो आप लोग उसको रेफर कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए इस प्रोजेक्ट पे वर्क थोड़ा अपने सिस्टम पे। एंड कल हम लोग पूरा एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जिसमें आपका डेटाबेस कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, लॉग इन लॉग आउट भी रहेगा वहाँ पे, इंसर्ट भी रहेगा, डिलीट भी रहेगा एंड एडिट भी रहेगा। ठीक है, CRUD एप्लीकेशन हम कल के दिन बनाएंगे, पूरा दिन हम डेडिकेटेडली उसी को देंगे, चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन गाइस, आर यू रेडी फॉर टुमारो सेशन? यस सर। चलो 11 बजे स्टार्ट करते हैं कल। अभी के लिए आप थोड़ा रेस्ट करो एंड विल सी टुमारो हाउ टू क्रिएट CRUD एप्लीकेशन यूजिंग जावा, JSP या फिर एंटरप्राइज एडिशन। चलो, थैंक यू।